मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का त्यारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। 4 साल बाद बिलाखिर उनकी वापसी हो गई है और जिस तरीके से उनको अदालतों से ग्रैंड रिलीफ मिला, उसके नतीजे में इस वक्त वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद है। और जो इतलात के मुताबिक अगरचे की जो सारा उनका इंतजाम है, जो एक उन्होंने बड़ा जलसा करना है, जो मुस्लिम लीग नून की सियासत की नई शुरुआत और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस है, जो महंगाई और मुआशी सूरत हाल है, उससे मुतल्लिक उन्होंने जो अपना खिताब करना है, जो अपना आइंदा का लाहेअमल देना है, वो तो सारा इसका इंतजाम मीनार पाकिस्तान लाहौर पर किया गया है। लेकिन उनको यहाँ पर कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए उनके इख्तियार को यहाँ पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। ज़राए का ये कहना है कि शायद यहाँ पर साबिक वफाकी वजीर कानून आजमजीर तारड़ और उसके साथ साबिक वफाकी वजीर खजाना इसाक डार भी शायद एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ दीगर कानूनी टीम भी मौजूद है, जहां पर उनसे कुछ दस्तखत करवाने हैं, जो उनकी बिलखुसूस उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एहतसाब अदालत से उनकी जमानत हुई थी। तो ये कानूनी तकाजा पूरा करने के बाद वो यहाँ से यही त्यारा लाहौर के लिए दोबारा उड़ान भरेगा। अगरचे रावलपिंडी इस्लामाबाद से काफिलों की एक बड़ी तादाद यहाँ से रवाना हो चुकी है लाहौर के लिए, और पार्टी की जानिब से तमाम कारकुनों को ये हिदायत की गई थी कि अपने जो उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइज तरीके के साथ जो पूरा एक प्लान तैयार किया था, उसके मुताबिक सब काफिले जो खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, जो पोठोहार रीजन से हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद से हैं, सब लोग लाहौर पहुंचेंगे और किसी को भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं होना और सिर्फ कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए उनका जो त्यारा है नवाज शरीफ का यहाँ पर लैंड किया और उसके बाद वो लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है सुहेल इकबाल भट्टी, आप कह रहे हैं कि कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। अब जब यहाँ पर लैंड कर चुके हैं उसके बाद, तो अब कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेंगे। तो अगर यही बात कर ली जाए तो क्या समझते हैं आप कि नवाज शरीफ के लिए अब अदालती रिलीफ और किस हद तक हो सकता है? देखिए, नवाज शरीफ को जो अदालती रिलीफ जो मिलना था, जो उनको रिक्वायर्ड था, वो तो मिल चुका। ये ग्रैंड रिलीफ था यकीनी तौर के ऊपर जब वो बैरून मुल्क मौजूद थे और उनकी अदा मौजूदगी में यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई, एक्सेप्ट हो गई, उसके ऊपर समाअत हुई और शॉर्टेस्ट टाइम में बिलखसूस जो 21 अक्टूबर का जब उन्होंने पहुंचना था, जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी और उन्होंने मीनार पाकिस्तान में इस जलसे के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे, तो उससे एक रोज 2 रोज कब तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे हो जाना, उनको हिफाजती जमानत मिल जाना और उसके साथ साथ जो उनके एब्सकॉन्डर होने से मुतल्लिक वारंट इशू हुए थे, उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक वो मुअत्तल हो जाना, तो ये इस स्टेज के ऊपर तो ये उनके लिए यकीनी तौर के ऊपर बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर उनको ये मुतल्लिका अदालतों से ये रिलीफ ना मिला होता तो इस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती। यकीनी तौर के ऊपर ये सूरत हाल बिल्कुल 2018 जैसी होती, जब उन्होंने अपनी बेटी के हमरा लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया था और उनसे उनके खिलाफ फैसला आ चुका था और एयरपोर्ट से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आज भी फिर बिल्कुल वही सूरत हाल होती, चूंकि वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके थे एवन फील्ड और अल अजीजिया के अंदर, जो उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें पेंडिंग थी, उसके अंदर वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके थे। उसके साथ एहतसाब अदालत में 2020 में तोशा खाना से मुतल्लिक एक रेफरेंस फाइल हुआ था, उसके अंदर भी उन्हें इश्तिहारी करार दिया जा चुका था। तो ये उन्हें बहुत बड़ा रिलीफ मिला हिफाजती जमानत की शक्ल में, जहाँ पे उन्हें बायोमेट्रिक नहीं करवाना पड़ी, उन्हें जाती तौर पर पेश नहीं होना पड़ा, वो बैरून मुल्क मुकीम थे, उनकी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया गया और शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर हिफाजती जमानत मिल गई। तो ये पहला तो बहुत बड़ा रिलीफ है। लेकिन अगला जो चैलेंजिंग मरला होगा, जो 24 अक्टूबर से शुरू होगा, उसके ऊपर बहुत से सवाल हैं। मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन मुख्तलिफ उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि जब 24 अक्टूबर को उन्होंने अदालत में पेश होना, अपने आप को सरेंडर करना है, तो उनकी कन्विक्शन तो मौजूद है। तो उसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या 24 को अदालत के सामने अपेयर होने के बाद क्या वो जेल जाएंगे या किसी ऐसी घर जाएंगे? क्या कानून रास्ता इख्तियार करेगा या कोई ऐसी जगह को उनको रखा जाएगा कि जहाँ पे जो जेल में रखने की रिक्वायरमेंट है, जब तक अवील सस्पेंड नहीं होती या उनकी जमानत कंफर्म कर दी जाती है। तो बहुत से कानूनी माहिरीन मुख्तलिफ इस हवाले से जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, मुख्तलिफ सवालात उठा रहे हैं। तो वो बड़ा क्रिटिकल मरना होगा 24 अक्टूबर का। लेकिन इस वक्त तक वो अदालतों से ग्रैंड रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं।